Hello student, now we are going to learn factorization of quadratic polynomial. Okay? Quadratic polynomial का factorization कैसे होता है ये हमारे दो चैप्टर में काम आएगा क्लास 10th में, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर नंबर 4 पॉलिनोमियल चैप्टर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px is equal to ax square plus bx plus c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है where a b c are constant। a b and c are constant, okay, and a is not equal to 0 and it is quadratic polynomial in variable one variable। बेसिकली वेरिएबल यहाँ पे क्या है x। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखा होगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कंपेयर करें तो एक ही वैल्यू x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, अगर मेंशन नहीं a 1 है, b 7 हो गया, c 12 हो गया एंड वेरिएबल x। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब सिंगल वेरिएबल। डबल वेरिएबल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल x square plus 7xy plus 12y square। This is quadratic polynomial in two variable। तो basically we are going to learn first quadratic polynomial in factorization of the quadratic polynomial in one variable। Okay, what are the various technique or method which are applied in this case? इनको factorization करने के लिए various technique या method कौन से होते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। और ये बेसिक है, आपके हायर क्लासेस में कहीं भी काम आ सकती है, कहीं भी बीच में सॉल्व करते वक्त आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड इन टू वेज। ब्रॉडली मैं मोटे तौर पर बात करूं, इसमें भी बहुत सारे केसेस होंगे, पर इनिशियल लेवल में दो केसेस में बात करेंगे। यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, algebraic identities, that means a plus minus b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, algebraic identity, ओके, या यूजिंग मिडल टर्म इसको। तो मोटे तौर पे हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, चाहे वन वेरिएबल की बात करें चाहे टू वेरिएबल की बात करें, तो इनको फैक्टराइजेशन करने के लिए दो प्रोसेस अपनाएंगे। पहला प्रोसेस होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड सेकंड मेथड वी विल अडॉप्ट मिडल टर्म स्प्लिट। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आई होप क्लियर है आपको। आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। एंड लास्ट तीसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो मैंने मेंशन की थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b और a प्लस b। ये मैथ्स की बेसिक है, आगे कहीं भी काम आ सकती है आपके। तो ये चैप्टर नंबर 2 में भी काम आएगी, चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगी, और आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये बीच में एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप होगा। तो हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ एग्जांपल लिखे हुए मैंने। सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है, इनको दो मेथड में अडॉप्ट करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से फैक्टराइज करेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो एक एक करके दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, hello student, we are going to learn the factorization of quadratic polynomial using the technique of middle term split। देखिए इस मेथड को सिखाने के लिए मेरे थोड़ी टेक्निक बाकी टीचर से थोड़ी अलग है। पहले वो समझेगा, इनिशियली थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा, बाद में अगर आपने सीख लिया बहुत आसान लगेगा और आपका फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिट कभी भी रॉन्ग नहीं होगा।
बड़े से बड़े नंबरों का आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। एंड आई एम सेइंग दैट बड़े से बड़े नंबरों का। आप वाली जो ओरल वाली टेक्निक है उसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, एक्चुअली उसके पीछे क्या प्रोसेस चलता है, क्या होता है। तो इसलिए वो टेक्निक तो इनिशियली थोड़ा सा आपको लंबी लगेगा, पर एक बार वो सेट हो गई तो आप कैसे भी नंबर का मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। और बड़े से बड़े नंबर का अगर 10,000 में भी कोई नंबर होगा उसका स्प्लिट करना पड़ जाएगा तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मेरा वाला मेथड क्या मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी थ्योरी। ओके, मैं मेरे मेथड में दो केस करता हूँ। मेरा जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देगा वो दो केस में अज्यूम करूंगा, प्लस का केस, माइनस का केस। क्या मतलब हुआ सर, पॉजिटिव केस एंड नेगेटिव केस। तो पॉजिटिव केस, सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं 2x² + 7x + 12, और मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा यहां लिखता हूं qx = 2x² + x - 1, यहां पे 6 ले लेते हैं, -6। ओके, मैंने दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रखे हैं। जो मैंने बोला केस ऑफ पॉजिटिव और केस ऑफ नेगेटिव कहां से चेक करते हैं, वो इस कांस्टेंट साइन से। अगर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट साइन, कांस्टेंट जो है उसका साइन पॉजिटिव है, तो मैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पॉजिटिव का केस डालूंगा। मतलब मेरे दिमाग में वो केस ऑफ पॉजिटिव है। अगर कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो वो मैं नेगेटिव का केस डालूंगा। इसके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का भी होगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे 4 क्वेश्चन हो गए, बेसिकली मेरे 2 केस हो गए। केस तो 2 ही, केस ऑफ पॉजिटिव क्योंकि कांस्टेंट साइन माइनस का है तो केस ऑफ नेगेटिव होगा, अगर कांस्टेंट साइन प्लस का है तो केस ऑफ पॉजिटिव होगा। बीच वाला जो लीनियर टर्म है जिसकी पावर 1 है, लीनियर टर्म का मतलब ऐसा टर्म जिसकी पावर 1 है, उसके साइन पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या वापस बोला, 2 केस बना रखे, केस ऑफ पॉजिटिव एंड केस ऑफ नेगेटिव। कहां से पता लगेगा, जो कांस्टेंट साइन है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म में, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट, किस कंडीशन में। तो वो स्प्लिट के जो नंबर आएंगे वो नंबर आते कहां से, बेसिकली वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं किसके, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट x² द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। इनका प्रोडक्ट कितना होगा 2 × 6, 2 × 6 इज 12। हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर्स को से इसको स्प्लिट करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर्स जो ये चीज देंगे मेरे को। अब अगर मैं पॉजिटिव का केस सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं यहां से या पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, या दोनों केस में मेरा 2 × 6 12, पर केस अलग है, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। स्टार्टिंग से we have to prime factor first the product of coefficient of x² and constant, that is 12। 12 का फैक्टर निकालेंगे। अब जब 12 के फैक्टर्स निकाल रहा हूं तो उनको फैक्टर्स को, अगर पॉजिटिव केस ले रहा हूं, अगर पॉजिटिव केस ले रहा हूं तो फैक्टर्स को आपस में ऐड करूंगा, और ऐड करने पे मेरे को ये मिलना चाहिए। बच्चों के साइन रॉन्ग होते हैं तो मैं बोलता साइन क्यों रॉन्ग होते हैं बेटा, मैं कोई साइन चेंज कर रहा हूं, देखिए मैं कोई भी साइन नहीं चेंज करूंगा, मैं जो साइन है एज इट इज लिख रहा हूं, सारे साइन एज इट इज लिखे, बस बीच वाले इस टर्म के लिए मैंने ब्रैकेट बना दी क्योंकि मेरे को इसको 2 पार्ट में लिखना है। अब मेरा पॉजिटिव केस है, केस ऑफ पॉजिटिव, तो मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा और ऐसे इसके फैक्टर्स को ऐड करूं जो मेरे को 7 मिल जाए। तो 12 का फैक्टर्स निकालता 2 और 6, ऐड करा 8, नहीं मेरे को 7 चाहिए, एक बार और फैक्टर किया 3। अब यहां पे इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 + 3 7 मिल गया। प्लस का केस है तो फैक्टर्स को प्लस करते हैं, और माइनस का केस लेंगे तो फैक्टर को माइनस करेंगे, वो भी अभी देखेंगे। बेसिकली पॉजिटिव केस का मतलब मैं फैक्टर्स को प्लस करके देखूंगा, नेगेटिव केस है तो फैक्टर को माइनस करूंगा, और 2 फैक्टर का सम ये देगा। मैं आपके साइन कभी गलत नहीं, देखो मैंने कोई भी साइन नहीं चेंज किए हैं, बस मैंने ये देखा मैं फैक्टर्स को प्लस करना है कि माइनस करना। तो 4x + 3x प्लस में, तो आप चाहे जैसे लिखो। अब क्योंकि 4 और 3 7 देता, 7 में x
4x प्लस 3x, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो 3x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अब प्लस का है आगे साइन ब्रैकेट खोले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 6, यहां से 2x कॉमन निकलेगा, x प्लस 2, 3 कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 कॉमन निकल गया, 2x प्लस 3, ये मिल टर्म स्प्लिट हो गया। आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली आपका ये मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये मेरा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या? कांस्टेंट का साइन प्लस का है, तो हम जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उनको आपस में ऐड करके ऐसे प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनका सम ये होता हो। अब वही माइनस का केस ले लेते हैं। देखिए ये साइन अगर माइनस का तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इसको अभी वो केस होते हैं, मैं इसको माइनस का लेके देखता हूं। अगर मेरा ये वाला पॉलिनोमियल px में बीच वाला टर्म माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। मैं देखो कोई साइन चेंज नहीं कर रहा, सब कुछ ऐसे लिख रहा, सारे साइन, मैं साइन को साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, ठीक है। अब वही केस मेरा कौन सा साइन प्लस का है, तो फैक्टर्स को प्लस करूंगा, और प्लस करने पे ये, क्योंकि साइन की बात नहीं कर रहा हूं, साइन मैंने लिख रखा बाहर, तो मैं देखूंगा फैक्टर्स को प्लस करने पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, 7। आगे 4 प्लस 3 7, तो 4x प्लस 3x। ओके, जब बीच में प्लस साइन होता है तो आगे पीछे 3x प्लस 4x लिखे या 4x प्लस 3x लिखे कोई फर्क नहीं आता। अब ब्रैकेट खुलेगा, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा अंदर के टर्म का। अब यहां से 2x कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो आप देखिए यहां पे प्लस साइन था बीच में तो प्लस आ गया था, और यहां पे बीच में माइनस साइन था, माइनस साइन आ गया था। ओके स्टूडेंट, अब माइनस का केस डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट अभी हमने इसके प्लस पॉजिटिव वाला केस देखा। पॉजिटिव वाला केस यहां से डिसाइड होता, अगर कांस्टेंट का साइन प्लस का है तो केस प्लस का कहलाएगा। और इसके अंदर दो सब केस बन गए थे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस साइन से। ओके स्टूडेंट, इस साइन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसे रखेंगे। केस हमेशा कांस्टेंट वाले टर्म के साइन से डिसाइड होगा। अगेन सेम केस नेगेटिव वाला ले लेते हैं, x कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, दोनों में देखिए फर्क है दोनों में, पर आई एम सेइंग अगेन केस जो मैं बोलता हूं वो डिसाइड होता है यहां से, प्लस या कांस्टेंट का साइन प्लस का कि माइनस का। चलो अब ये वाला केस लेते हैं, इसमें ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, चीज वही है, नंबर 2 की प्राइम फैक्टर, इसका स्प्लिट होगा। यहां पे न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट कुछ मेंशन नहीं है तो वो 1 है, तो बेसिकली 1 का स्प्लिट होगा विद द यूजिंग द फैक्टर ऑफ 2 into 6 दैट इज 12। अब मैंने माइनस का केस लिया, माइनस के केस में वही चीज फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर्स को आपस में माइनस करके देखेंगे। इसमें बेटा 2-3 एल्गोरिथम और होते हैं। 12 का फैक्टर निकाला, 12 6 माइनस करके देखा 4 आया, नहीं हमें 1 चाहिए। एक बार और फैक्टराइजेशन किया, 3 2 into 2 4 माइनस 3 1 आ गया। ओके, तो पहले भी मैंने यही बोला था, मैं यहां वाले साइन को चेंज नहीं करता, बस सारी चीजें ऐसी लिखता हूं। अब मेरे को 1 चाहिए था, बेसिकली 1 is given by 4 minus 3, that is now बीच में x है तो 4x minus 3x, चेक कर लीजिए 4x minus 3x 1x है। ओके, तो ब्रैकेट मिल जाएगा, प्लस साइन है बाहर तो कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर 4x minus 3x minus 6, 2x कॉमन निकलेगा यहां से, that is x plus 2 minus 3 कॉमन निकलेगा, x plus 2 कॉमन निकल गया तो बचेगा 2x minus 3। सेम यहां केस वही माइनस का, पर यहां पर साइन माइनस का, कोई फर्क नहीं। ओके, कैसे वही चीज यहां पे माइनस का बना, यहां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं वापस बोला था, प्लस वाले केस में भी बोला था, यहां के साइन, ये साइन मैं डिस्टर्ब नहीं करता। 2x स्क्वायर माइनस ये साइन अपनी जगह रहा,
ब्रैकेट बना देता हूं 6। ओके, ये भी साइन अपनी जगह। अब बेसिकली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, यहां 1 है, वही 1 कब मिलेगा 4 - 3 से। तो अब क्या 4x - 3x लिखूंगा, यहां भी यही किया था। अब क्योंकि ये साइन माइनस का था, ब्रैकेट के बाहर का माइनस, अब ये साइन ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। दैट इज 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, यहां से 2x कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकला, x - 2, 3 कॉमन निकलेगा, x - 2, x - 2 कॉमन निकल गया, अब बचेगा 2x + 3। तो ये वीडियो एक डेमो है, प्लस का केस और माइनस का केस क्या होता है। ओके, अब अगले कुछ क्वेश्चंस ऐसे पिक करेंगे जिसमें प्राइम फैक्टर थोड़े से ज्यादा होंगे, फिर थोड़ा सा हमें जगलिंग करनी पड़ेगी, कैसे पेयरिंग करनी, किन दो फैक्टर्स को आपस में माइनस करें या प्लस करें कि हमें ये वाला बीच वाला टर्म मिल जाए, या बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट करके 2 में लिख दिया। तो बेसिकली इसमें 3 रूल चलते हैं, फिर एक रूल देंगे जिसमें बहुत सारे जीरोस आते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो का हर एक क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, फिर एट द एंड ऑफ ये मिडिल टर्म स्प्लिट सेशन आपकी स्प्लिटिंग बहुत क्लियर होगी, कभी आपके साइन गलत नहीं होंगे और बड़े से बड़े नंबर आप स्प्लिट कर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन और लिया हुआ, मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे और वही पॉजिटिव केस है माइनस नेगेटिव केस। इस बार मैंने नेगेटिव केस पे यहाँ रखा। केस कैसे मालूम पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो ये मेरा केस हो गया नेगेटिव का, इसमें कांस्टेंट का साइन प्लस का था, ये मेरा केस हो गया पॉजिटिव का। ओके, वन थिंग क्लियर। अब थोड़ी चीजों को सिंपल रख लेते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव नेगेटिव केस के बारे में सुन रखा। तो केस पहचानने के बाद दूसरा स्टेप आपका होगा, अगर पॉजिटिव का केस है तो प्राइम फैक्टर्स को आपस में प्लस करेंगे और नेगेटिव का केस है तो माइनस करेंगे। किसके प्राइम फैक्टर? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट। तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x² 6 है, कांस्टेंट 15 है, साइन की बात नहीं कर रहा हूं। ये हुआ 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। अगर नेगेटिव केस है तो उनको माइनस करूंगा फैक्टर्स को, और माइनस करने पे मेरे को ये नंबर मिलना चाहिए, और पॉजिटिव का केस है तो प्लस करूंगा। ठीक है, इन साइन की हेडेक नहीं लेनी मेरे को। 6x² माइनस अपनी जगह रहा, ये माइनस अपनी जगह रहा। ओके, तो साइन हमें सिर्फ फैक्टर्स को माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए 9x, x तो साथ में लिख देंगे, नंबर 9 आना चाहिए। ओके, 90 के फैक्टर करते वक्त ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं और लोएस्ट प्राइम नंबर से हाईएस्ट प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे। बड़े से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट कर लिए, 5 से स्टार्ट कर लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सीक्वेंस वाइज देंगे तो मैं इसके 3 केसेस होते हैं, 3 तरीके से फैक्टर्स का अरेंजमेंट ढूंढते हैं, तो एक एक करके टाइप्स के क्वेश्चन में आपको डिस्कस करता चलूंगा। ओके स्टूडेंट, 90 45 माइनस करके देखा 43, नहीं 9 चाहिए। अब ये 2 से तो जा नहीं है, 3 से 3 1 जा 3 15। ओके, 3 5 जा 15। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स 2 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 15। 15 - 6 करते हैं, क्योंकि माइनस करना नेगेटिव का केस है। 15 - 6 मेरे को 9 दे देता, तो मेरा हो जाएगा 15x - 6x। ओके, क्योंकि 9x की बात है, 9x मिलेगा 15x - 6x। 6x - 15x नहीं करेंगे क्योंकि माइनस का 9x हो जाएगा। माइनस साइन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे। ओके, अब ये ब्रैकेट खोलेगा 6² माइनस का 15x माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस का 15। अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है अपना 3 फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं। 3x कॉमन निकाला, 2x माइनस कितना 5, यहां से भी 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाला 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कॉमन निकल गया, ये बचेगा 3x प्लस 3। अब इस फैक्टर में भी 3 कॉमन है, 2x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 1, तो थोड़ा मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों सेम होता है, तो 3 नंबर को मल्टीप्लाई करें, इसको कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं 3 इंटू 2x माइनस 5x प्लस 1, इसका स्प्लिट हो गया। बेटा ये 3 कांस्टेंट इंडिकेट कर रहा है
कि हम पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो 3 इंटू सम पॉलिनोमियल था। आप चेक करिए, इसको मैं लिख सकता था, ये मेरा पॉलिनोमियल था 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15, 3 कॉमन निकालूंगा तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो आगे से फ्यूचर में, मैंने जानबूझ से ऐसा क्वेश्चन लिया, आगे से फ्यूचर में ध्यान रख लेना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले अगर पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेना, आपकी स्प्लिटिंग आसान हो जाएगी। क्योंकि अब आपको जो प्राइम फैक्टर होगा बड़े नंबर का नहीं निकालना पड़ेगा, केस तो वही रहेगा, माइनस के केस में प्राइम फैक्टर छोटा नंबर का निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 into 5 10 जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सारी चीज वैसी चल रही, 2x स्क्वायर माइनस अपनी जगह रहा, माइनस 5 अपनी जगह रहा, 10 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 into 5 10, और हमें 3 चाहिएगा, तो 2 और 5 5 minus 2 दैट इज 5x minus 2x। अगर आप सिंपलीफाई करेंगे आंसर यही आएगा, करके दिखा देता हूं आपको। 3 कॉमन निकाला हुआ है, ब्रैकेट खुलेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, यहां से कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकाला तो 2x माइनस 5, यहां से 1 कॉमन निकलेगा 2x माइनस 5। ओके, 2x माइनस 5 कॉमन निकल गया, 2x माइनस 5 कॉमन निकल गया, x और 1 बच गया। तो चेक करिए आंसर सही है। तो एक सजेशन दे रहा हूं छोटा सा, बिफोर प्राइम मिडिल टर्म स्प्लिट, अगर पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन है वो कॉमन बाहर निकाल के स्प्लिट करिएगा एंड रिजल्ट आपका सेम रहेगा, उससे आपकी स्प्लिटिंग आसान हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का केस है। ओके, अब क्या वही नंबर है, प्राइम फैक्टर को प्लस करके देखेंगे, प्लस करने पे अपने को 21 मिलना चाहिए, तो ये भी ले लेते हैं। थोड़ा ये कॉमन वाली चीज याद रखिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर्स अपने इस पे टिके हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 राजस्थान टेस्ट सीबीएसई टेक्स्ट बुक का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। तो यह केस है। अगेन नंबर 2 की स्प्लिट, प्राइम फैक्टर करना है वो 6 into 5 15 दैट इज 90 के प्राइम फैक्टर करना है। सारी चीजें देखिए, मैं कोई साइन के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें मेरी ऐसी की ऐसी है, बस मैंने देखा कौन से साइन प्लस का है तो अब किया प्राइम फैक्टर को प्लस ही करके देखना है। कुछ लोग यहाँ माइनस लगा देते फिर उनके साइन उल्टा जाता है, सब हो तो गया पर माइनस, वो पता ही नहीं लगता उनको। सिंपल सा रूल बोलो, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। ओके, तो प्लस करने पे मेरे को 21x मिलना चाहिए। चलिए फैक्टर्स निकालते रहे, ठीक है। 45 प्लस करना 47 नहीं, अगेन 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 into 2 2 into 3 6 प्लस 15 21 आ गया। तो प्लस के केस में आप 15x प्लस 6x लिखे या 6x प्लस 15 लिखे, पर माइनस वाले केस में याद रखना बड़ा माइनस छोटा, तो आप चाहे तो हमेशा बड़े वाले को पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर का कुछ नहीं है, आधा डाल लीजिएगा, प्लस हो चाहे माइनस का केस हो, बड़ा नंबर बड़ा फैक्टर आगे लेंगे, छोटा फैक्टर पीछे लेंगे अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ब्रैकेट साइन, क्योंकि साइन माइनस का बाहर है तो ब्रैकेट खोलूंगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहां से गलती से कॉमन 3x वापस कॉमन निकल रहा है तो 2x माइनस 5, यहां से माइनस का 3 कॉमन निकालूंगा क्योंकि x अभी नेगेटिव है और यहां पे x पॉजिटिव है, तो माइनस का 3 कॉमन निकालूंगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रखते हैं तो अंदर के टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप जब माइनस साइन क्यों निकालना है, क्योंकि अपने को x का कोएफिशिएंट प्लस में चाहिए, अभी ये x के कोएफिशिएंट माइनस में, क्योंकि इस फैक्टर में x का कोएफिशिएंट प्लस का है तो इसलिए माइनस का निकाला, और यह साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रख रहे हैं तो अंदर के टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2x माइनस 5 कॉमन निकल गया,
दैट इज 3x माइनस 3। अब इसमें से भी 3 कॉमन निकल जाएगा, वही थ्योरी वापस आ जाएगी। या तो स्टार्टिंग में ही हम 3 कॉमन निकाल लें, नहीं तो बाद में वो कांस्टेंट कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। आप कर लेना, स्टार्टिंग में ही कॉमन निकाल के कर लेना, आंसर घूम फिर के यही आएगा। तो इसमें क्या सीखा? इसमें सीखा कि हम प्राइम फैक्टर करने से पहले अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कुछ कॉमन है तो वो कॉमन पहले निकाल ले, उससे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मेरे हिसाब से वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाता है, फिर उसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इजीली हैंडल हो जाएगा। अब हम देखेंगे फैक्टर्स में जगलिंग कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, पहले लेक्चर में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाया, इसमें कॉमन निकालना सिखाया। अब प्राइम फैक्टर का कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढते हैं। अभी तक आपको डायरेक्ट प्राइम फैक्टर निकल जा रहे थे, सीरियल वाइज ले रहे थे नंबर, क्वेश्चन के नंबर ही इस हिसाब से ले रहा हूँ कि थोड़ा सा एक एक करके सेशन में क्लियर करेंगे। इसमें 5 टोटल केसेस बनते हैं, जिसमें स्टार्टिंग का केस हो गया, फर्स्ट कॉमन वाला केस हो गया, अब प्राइम फैक्टर की जगलिंग होगी। ओके सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में एक क्वेश्चन लिया हुआ मैंने। ओके, तो इसको देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। अभी मैं इनिशियली बहुत स्मॉल नंबर्स ले रहा, छोटे नंबर ले रहा, ताकि अपने कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन कर दूं। और जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था, टोटल 5 टेक्निक्स इसमें आती है। बेसिक टेक्निक तो सीखे, प्लस माइनस और प्राइम फैक्टर। अब इसमें टेक्निक और सीखते हैं। जैसा कि ये केस किसका, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट का साइन माइनस का। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ स्टार्ट में, क्योंकि आप लोग इतने यूज टू नहीं होते, पहले लिख लेता हूँ सारे साइन। मैंने देखिए साइंस के साथ कुछ नहीं किए। अब मेरा नेगेटिव का केस है तो मैं नेगेटिव करूँगा, पॉजिटिव का केस होता तो पॉजिटिव प्लस करूँगा। किसको? प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट। तो 2 into 21 दैट इज 42। 42 के प्राइम फैक्टर है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का टेक्निक लेंगे 21। अब क्योंकि केस माइनस का माइनस करके देखा 19, नहीं मेरे को चाहिए 11। ओके 11, ओके नहीं यार, फिर अब 3 से 7, अब यहाँ पे 6 हो गया। 7 माइनस 6, क्योंकि माइनस करके से माइनस करके ही देखना, 1 आता है, अपने को 11 चाहिए, नहीं यार। अब एक और ले लेते 1, तो यहाँ हो गया 42, 42 माइनस 1 41, नहीं है। तो जब ऐसा हो जाता आपके केस में, तो फिर आपको सजेस्ट करता हूँ इसका तीसरा स्टेप आगे, तो अपने फैक्टर्स को लाइन से लिखिए 2 3 7 into 1। ओके, फिर इसमें 2 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो अल्टरनेट वाला कॉम्बिनेशन, फैक्टर्स को अल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक होता है बाहर बाहर वाला, अंदर अंदर वाला। बाहर बाहर वाले का मतलब आउटर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का केस होगा तो प्लस करेंगे, या माइनस का केस होगा माइनस का केस। 2 टेक्निक, पहली टेक्निक ये, नहीं तो दूसरी टेक्निक फैक्टर्स को अल्टरनेटली मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, एक छोड़ के। अल्टरनेटली का मतलब ये 2 into 7 14, 3 into 1 3। अब 14 माइनस 3, क्योंकि हमारा केस किसका था? माइनस का। तो केस के हिसाब से ही हमें चलना। हम ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर देंगे कि माइनस करने पे, माइनस का है तो माइनस करने पे मिलना चाहिए, और प्लस का तो प्लस करने पे। तो यह कॉन्सेप्ट किसका था? अल्टरनेट फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे और फैक्टर होता तो अल्टरनेट करते थे। तो कॉम्बिनेशन जगलिंग करनी पड़ती, किसको किसके साथ रखने पे, मल्टीप्लाई करने पे, ये चीज आई। तो अपने को मिल गया 40 माइनस 3, क्योंकि माइनस का केस बड़ा हमेशा आगे लिखिए 14x माइनस 3x, ब्रैकेट खोलूंगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 3x माइनस का 21, 2x कॉमन निकल जाएगा, दैट इज x प्लस 7। यहाँ पे माइनस साइन, क्योंकि x पॉजिटिव चाहिए तो माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, और 3 भी कॉमन निकाला, माइनस का 3 कॉमन निकाला, x प्लस 7 बाहर आ गया, दैट इज 2x माइनस 3। या स्प्लिट हो गया। ऐसे करेंगे तो अपने साइन कभी भी गलत नहीं होंगे। बस अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपको ऐसे करके फैक्टर्स में आंसर नहीं मिल रहा है तो अपने फैक्टर्स को लीनियर फॉर्म में, मतलब एक लाइन में लिखिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा छोटे से बड़े। फिर कॉम्बिनेशन फैक्टर, 2 कॉम्बिनेशन चलते हैं, अल्टरनेट वाला या आउटर आउटर इनर इनर। मेरे पास यहाँ से आंसर नहीं आता तो फिर मैं यहाँ से किए कोशिश करता। आउटर आउटर इनर का मतलब ये है। फिर
देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं एक एक स्टेप। तो ये मेरा हो गया तीसरा स्टेप। ओके सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेंगे। अब फैक्टर्स को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ढूंढने वाले पे टारगेट ये करना कि आपको थोड़ा सा फैक्टर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिले। केस किसका पहली चीज, केस है पॉजिटिव। डन। तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसका, सॉरी पॉजिटिव प्राइम फैक्टर किसका निकालेंगे 6 into 15 दैट इज 9। अब 90 के ऐसे दो प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे जिनका सम 19 हो। मैं सारी चीजें वही लिख रहा हूं जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा। ओके केस प्लस का फैक्टर्स को आपस में प्लस देख के करके 19 मिलना चाहिए। 90 के दो फैक्टर्स ढूंढने, तो 90 45 प्लस का 47 नहीं है, 56 प्लस किया 21 नहीं है। ओके फिर आगे 3 5 हमेशा याद रखें, छोटे से बड़े चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 into 3 6 6 into 3 18 प्लस किया 23 नहीं 19 चले। एक बार और कर लेते हैं 5 डन। तो 18 into 5 8 5 40 और 90 आ जाता। तो अब बेसिकली नहीं मिला है ना, इसका करेंगे तो 90 रहेगा, 90 प्लस 1 नहीं हमें 19 चाहिए। तो आपको सजेशन दिया था पिछले बार फैक्टर्स को अरेंज कर लीजिए लीनियर फॉर्म में। अब दो टेक्निक सीखी थी, बार बार का और अंदर अंदर अल्टरनेट मल्टीप्लाई करें 6 और 50 1 into 1 किसी के भी साथ करके देखेंगे तो एक तो 6 बन रहा है और एक बन रहा 50। ओके अब 1 यहां रखे तब भी 6 रहेगा, 150 यहां रखे तब भी 50 रहेगा। इनका क्योंकि केस प्लस है तो प्लस करके देखा 21 तो मेरा नहीं है। तो ये वाली टेक्निक आप नहीं करेंगे। तो आप वो टेक्निक लेंगे जो मैंने बोली थी बार बार वाली, आउटर आउटर इनर इनर। 2 5 2 into 5 10 and 3 into 3 9। अब 1 चाहे यहां रखो, 1 into 10 is 10, चाहे 1 into 9। अब दोनों को ऐड करके देखो 19 मिल गया। तो ये थोड़ा से कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं आपको, पर डेफिनेटली आपके टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चंस है अगर मिडिल टर्म स्पीड कर लिया चैप्टर 4 बहुत इजी लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि दूसरी टेक्निक भी है वो लंबी पड़ती, मिडिल टर्म स्पीड से फटाफट 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे जो नंबर मिल गए, इस बार 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 वालों को मल्टीप्लाई किया, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई किया। अगर बाइनरी में कोई फैक्टर रह जाता तो उस फैक्टर को दोनों एक बार इसके साथ रख के देखेंगे, एक बार इसके साथ रख के देखेंगे। और अपनी टेक्स्ट बुक में इतने टाइप के फैक्टर्स मैक्सिमम बनते हैं। एक 0 0 वाला केस है वो एक वीडियो वाले लेंगे। और ठीक है बेटा, तो क्या निकला 10 और 9। तो हमारा बचा 10x प्लस 9x। x लिखना मत भूलना क्योंकि यहाँ पर x साथ में चल रहा है। ब्रैकेट बोलूंगा 6x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 9x प्लस का 50। ओके यहां से कॉमन 2 और x 3x माइनस का 5, यहाँ x माइनस का है यहाँ पे प्लस का, तो माइनस का तो बाहर कॉमन रखूंगा। 9 और 15 में 3 फैक्टर कॉमन, तो माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 3x माइनस का 5। 3x माइनस 5 कॉमन निकल गया, ये बचा 2x माइनस 3। आपका ये फैक्टर हो गया। आपके साइन कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे अगर आप सिर्फ दो चीज याद रखें। केस प्लस का है तो प्राइम फैक्टर्स को ऐड करेंगे, माइनस का तो प्राइम फैक्टर को माइनस करेंगे। ये वाले साइन डिस्टर्ब मत करना तो आपके फैक्टर्स कभी गलत नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। केस किसका माइनस का नेगेटिव का केस है। पहली चीज तो ये, सारी चीजें वैसे लिखना, सारे साइन वैसे लिख रहा हूं, बस इसको बीच वाले टर्म में छोड़ते हैं। नाउ नंबर 2 भी प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट 6 into 15 दैट इज 9। 90 के प्राइम फैक्टर, ऐसे दो प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं क्योंकि केस माइनस का, जिनका माइनस करूं तो यहां पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 1, माइनस करने पे 1 मिल गया। ओके एक तो आप लोगों को भी डायरेक्ट समझ में आ गया 10 और 9 नहीं बेटा, टेक्निक वाइज चलेंगे प्रॉपर ताकि जब बड़े नंबर आए तो अपने यूज्ड हो जाए। आपको बता दो कैसे ढूंढेगा।
प्रॉपर वे में 90 45 45 माइनस 2 43 क्योंकि माइनस करना। ओके 3 15 6 15 माइनस 6 9 नहीं है। अगेन एक और ले लें, यहाँ आ गए 18 और 10 18 और 5 13 नहीं है। एक और ले लेते हैं 90 माइनस 1 क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा और 90 माइनस 1 89 हमें 1 चाहिए तो नहीं आया तो हम क्या करते हैं फिर उस केस में फैक्टर्स को लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। अब या तो अल्टरनेट करके देखेंगे, अल्टरनेट करा तो 2 into 3 into 1 2 into 3 into 1 6 मिला और 3 into 5 15 नहीं आया। माइनस करना, ओके माइनस करा तो 9 आया, नहीं फिर नहीं आया तो अब क्या करेंगे आउटर ऑर्डर 2 into 3 और 3 into 1। देखिए 1 वाले को जो 1 वाला फैक्टर होता है उसको थोड़ा साइड में रखते हैं हमेशा क्योंकि 1 into anything is 1। तो 2 into 3 2 into 5 10 और 3 into 9 तो 10 minus 9 1 तो मिल गया अपने को 10x minus 9x ब्रैकेट खोलूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से 2x कॉमन निकल जाएगा 15,000। ओके यहां से भी 3 कॉमन निकलेगा प्लस का 3 क्योंकि x ऑलरेडी प्लस का, यहां भी प्लस का 3 कॉमन निकलेगा और 3x minus 5 और 2x plus 3 या स्प्लिट हो गया। ओके स्प्लिट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइडेड है, उस लिंक को क्लिक करिएगा तो आपको एक पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। शॉर्ट एग्जांपल की पीडीएफ होगी, आप उस एग्जांपल को थोड़ा सा अपने आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो उसको चेक कर लीजिएगा। इसी लॉजिक से एक्सप्लेन है। बिफोर चैप्टर 2 और चैप्टर 4 ये चीज आपको परफेक्ट होनी चाहिए, तो आपको ये दोनों चैप्टर बहुत आसान लगेंगे। ओके स्टूडेंट एक केस और लेंगे इसमें। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लिया, इस क्वेश्चन में 0-1 ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास ऐसा केस बनता है तो कैसा केस, अगर कांस्टेंट में 2 जीरोस हो और x वाले टर्म में 1 जीरो, कांस्टेंट में 2 जीरोस हो, लीनियर वाला टर्म मतलब x वाला टर्म जिसकी पावर 1 उसमें 1 जीरोस हो तो आपकी स्प्लिटिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी। अभी 27,700 के फैक्टर्स निकालूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर ऐसा है 2 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे तो आप इनको हटा के सोचिए x minus 6x, आप इसके फैक्टर ढूंढिए। अगर इसका तो ढूंढ सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 27 1 into 27 is 27, तो 27 के फैक्टर्स क्या चाहिए 6 और माइनस का केस है 27 3 9 माइनस करके देखा 6 मिल गया। ओके तो क्या बना आपका 9x minus 3x तो 6 मिल गया। बस आपको क्या करना है, 1 जीरो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी जीरो था तो 1 जीरो यहाँ भी ले ले, एक बार जीरो यहाँ भी ले, तो इसके फैक्टर आपके हो जाएंगे कि x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x माइनस 270। लॉजिक ये है बेटा, इन दोनों फैक्टर का प्लस माइनस ये होना चाहिए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 into 0 2 जीरोस हो जाएंगे प्रोडक्ट में। आप देखिए 90 into 30 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई में तो जीरोस बढ़ जाते हैं और जब ऐड करेंगे तो जीरोस उतने ही रहते हैं। तो इस लॉजिक पे मैंने बोला था यहाँ का 2 जीरो यहाँ का 1 जीरो, एक एक कम कर लीजिएगा, फिर आप जो नंबर बनेगा उसका फैक्टर करिएगा, फिर जीरोस वापस लगा दीजिएगा। आई होप यू गॉट इट। ओके स्टूडेंट इससे ज्यादा बड़े केस आप में आते नहीं है, तो और भी थोड़े से आप इस ढंग पे 2-3 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा रूटीन बना लेंगे तो आपका हाथ खुल जाएगा और आप मिडिल टर्म स्प्लिट में परफेक्ट हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बड़े आराम से निकल जाएंगे और वो चैप्टर 4 आपको बहुत इजी लगेगा। अब एक टॉपिक और बाकी है, टॉपिक है फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म व्हेन इरेशनल नंबर आ जाए, जब बीच में इरेशनल नंबर आ जाए, यहाँ पे इरेशनल रूट वाले नंबर हो जाए तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे।
तब वो प्राइम फैक्टर की जगह हम लोग इरेशनल नंबर्स को फैक्टर के फॉर्म में लाएंगे। तो वो सेशन जब लेंगे उसको ऑब्जर्व करिएगा, उसमें 8 क्वेश्चन होंगे टोटल वीडियो, 8 के अराउंड क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आरडी के सारे ले लेंगे। अपने टेक्स्ट बुक में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा आरडी से भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूंगा, तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरा 10th का। ओके स्टूडेंट, थोड़ी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा।